हेलो एवरीवन। मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास के सेशन में पढ़ा था, चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आज का जो सेशन होने वाला है वो है आपका सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। क्लियर। सॉइल फॉर्मेशन किस किस वे में होता है। उसके बाद में हम सॉइल फॉर्मेशन की जो क्रिया हैं उनको पढ़ेंगे, जो रिएक्शन है जिनके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन में क्या होता है, आपकी जो रॉक्स होती हैं, आपकी जो रॉक्स होती हैं वो किसी भी फिजिकल फैक्टर के कारण, आपके किसी भी केमिकल फैक्टर के कारण, आपके किसी भी बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण उस रॉक्स का किस में बदलना, किस में कन्वर्ट होना, सॉइल के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मृदा निर्माण कहलाता है। क्लियर। क्या कहलाता है आपका, मृदा निर्माण कहलाता है। तो लिखिए इसमें चट्टानों का, चट्टानों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों द्वारा मृदा में बदलना, मृदा निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर। चट्टानों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों द्वारा किसमें बदलना, मृदा में बदलना क्या कहलाता है, आपका सॉइल फॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर। आया यहां तक समझ में। उसके बाद में हम देखेंगे जो सॉइल फॉर्मेशन है वो जो प्रक्रिया है वो कितने तरीके से होती है। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है जो कितने तरीके से होती है। तो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर दो क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, दो क्रियाएं होती है। आपका पहला होता है वेदरिंग। आपका पहला क्या होता है, वेदरिंग। और दूसरे बाद में उसके उसके बाद में क्या होता है आपका, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। क्लियर। तो लिखिए यहां प्राय मृदा निर्माण में दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपका अपक्षय, वेदरिंग। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी मृदा परिच्छेदिका, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। क्लियर। तो आपकी जनरली जो दो प्रोसेसिंग होती है किसके अंदर, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले आती है आपकी वेदरिंग और सेकंड नंबर पे आती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मृदा निर्माण का, सॉरी मृदा परिच्छेदिका का निर्माण। क्लियर। उसके बाद में हम भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कितनी स्टेपों के अंदर, ये तो है आपकी प्रोसेस, जनरली दो प्रोसेस होती है। क्लियर। इन प्रोसेस के बिटवीन में क्या होती है, अलग अलग स्टेप्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अलग अलग स्टेप्स पाई जाती है आपके वेदरिंग से लेके सॉइल फॉर्मेशन के या सॉइल प्रोफाइल के निर्माण तक की। क्लियर। तो लिखिए आप यहां तक नोट कर लीजिए। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम क्लियर। उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे मृदा निर्माण की प्रावस्थाएं। मृदा निर्माण की प्रावस्थाएं, हेडिंग डालिए
मृदा निर्माण की प्रावस्था है। तो जनरली इसमें 4 स्टेप्स होती हैं। 4 स्टेप्स के अंदर किसका निर्माण होता है? आपकी सॉइल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो है वो आती है आपकी डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले आती है आपकी डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद में डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन के बाद में आती है आपकी सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद में आती है आपकी इवोल्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी डिकंपोजिशन। थर्ड नंबर पे आती है आपकी सिंथेसिस, और फोर्थ नंबर पे आती है आपकी इवोल्यूशन। क्लियर? लिख लीजिए। इन फोर्थ स्टेज के अंदर आपके सॉइल का निर्माण होता है, और जो सॉइल का निर्माण होता है वो बेसिकली 2 प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, जो हमने पहले देखा था। सबसे पहले क्या था? आपका वेदरिंग, और दूसरा था आपका डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। क्लियर? ये तो है आपकी स्टेप्स, ये तो क्या है आपकी स्टेप्स, और वो जो थी वो थी आपकी प्रोसेस। क्लियर? दोनों में अंतर है। लिखिए यहां तक। लिख दिया? तो आगे चलिए। हेडिंग डालिए। फंडामेंटल सॉइल फॉर्मेशन। फंडामेंटल सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है वो आएगी आपकी ह्यूमीकरण या ह्यूमिफिकेशन। सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी ह्यूमिफिकेशन। सबसे पहले आएगी आपकी ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि आपके जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन के बाद में क्या बनता है? उनसे ह्यूमस बनता है। क्लियर? उनसे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ये सारा का सारा क्या कहलाता है? आपका ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? तो लिखिए इसमें कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ये सारे के सारे जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जो स्टेप्स पढ़ रहे हैं अपन, किसके अंदर पढ़ रहे हैं? सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा ही किसका निर्माण होगा? सॉइल का निर्माण होगा। क्लियर? तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? आपके जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितने भी आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके डिकम्पोजिशन से किसका निर्माण होगा? आपके किसका? ह्यूमस का निर्माण होगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका ह्यूमस कहलाता है। क्लियर?
तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक मैटर, और ये आपका डिकम्पोजिशन, और ये आपका बन गया ह्यूमस। क्लियर? ये क्या कहलाता है? आपका ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इलिवेशन। क्या है आपका नेक्स्ट? इलिवेशन। यहां तक नोट कर लीजिए आप। उसके बाद में हेडिंग डालना इलिवेशन। इलुविएशन। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? निक्षालन। क्या कहते हैं हिंदी में? निक्षालन। लिख लिया? तो निक्षालन का मतलब क्या होता है? कि आपके जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, आपके जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, सॉल्ट्स हैं, उनका वाटर में डिजोल्व होकर जल में घुलकर निचले संस्तरों में चले जाना क्या कहलाता है? आपका निक्षालन कहलाता है। क्लियर? आपके जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, आपके जितने भी सॉल्ट्स हैं, कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका वाटर के अंदर डिजोल्व होकर नीचे के संस्तरों में चले जाना क्या कहलाता है? आपका इलिवेशन या निक्षालन कहलाता है। क्लियर? तो लिखिए इसमें खनिज एवं लवणों का जल के साथ घुलकर निचले संस्तरों में चले जाना निक्षालन या इलिवेशन कहलाता है। क्लियर? आया समझ में? और जो इलिवेशन होता है, जो निक्षालन होता है, वो आपके किस संस्तर में होता है? ए संस्तर में। यह मृदा परिच्छेदिका के ए संस्तर में होता है, जिसे वॉश आउट संस्तर भी कहते हैं। वॉश आउट क्यों? वॉश का मतलब घुलना, डिजोल्व होना, और आउट का मतलब बाहर निकलना। तो इसमें क्या हो रहा था? ए संस्तर से सारे के सारे जितने आपके सॉल्ट थे, आपके खनिज थे, मिनरल थे, वो कहां चले गए? घुलकर नीचे चले गए, बाहर निकल गए। बाहर मतलब आउट, इसलिए वॉश आउट। क्लियर? उसके बाद में है आपका थर्ड नंबर पे आइलुविएशन, जिसे कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण या आइलुविएशन में क्या होता है कि आपने आपके जितने भी डिजोल्व किए हुए लवण थे, मिनरल थे, वो सारे के सारे कहां हो गए? इकट्ठे हो गए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइलुविएशन या निक्षेपण कहते हैं। क्लियर? तो लिखिए इसमें, ये नोट कर लीजिए एक बार। थर्ड नंबर पे है आपका आइलुविएशन। निक्षेपण।
लिखिए इसमें, खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का निचले संस्तरों में जमाव होना या इकट्ठा होना, जमाव होना, निक्षेपण या आइलिवेशन कहलाता है। और जो ये प्रोसेस पाई जाती है निक्षालन की, वो मोस्टली किसके अंदर पाई जाती है? बी होरिजन के अंदर। तो लिखिए, यह प्रक्रिया या क्रिया बी सहस्त्र में पाई जाती है, जिसे वॉश इन सहस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? यह क्रिया मुख्यतः बी सहस्त्र में पाई जाती है, जिसे वॉश इन सहस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये थी आपकी फंडामेंटल प्रोसेस या फंडामेंटल आपकी स्टेप, वो थी क्रियाएं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपकी स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। क्लियर? ये थी आपकी फंडामेंटल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद में आपका इल्यूविएशन और उसके बाद में आपका आइलुविएशन। क्लियर? ह्यूमिफिकेशन यानी जिसमें ह्यूमस का निर्माण हो रहा था ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। उसके बाद में हमने पढ़ा इल्यूविएशन। इल्यूविएशन में क्या था? आपके जितने भी मिनरल थे, आपके जितने भी सॉल्ट्स थे, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर कहां चले गए? निचले संस्तरों में चले गए। ये जो प्रोसेस थी वो क्या क्या कहलाई? आपकी इल्यूविएशन या निक्षालन। उसके बाद में हमने पढ़ा आइलुविएशन या निक्षेपण। आइलुविएशन या निक्षेपण में क्या था कि आपके वाटर के अंदर जितने भी डिसॉल्व मिनरल और सॉल्ट थे, वो इकट्ठे हो गए किसके अंदर? बी होरिजन के अंदर। क्लियर? ये है आपकी निक्षेपण या आइलुविएशन प्रोसेस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। हेडिंग डालिए आप। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। क्लियर? तो स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटराइजेशन, कि लेटराइजेशन क्या होता है। तो लेटराइजेशन, तो हेडिंग डालिए आप, लेटराइजेशन। आपकी लेटराइजेशन, तो लेटराइजेशन के अंदर क्या होता है? आपके जो आयरन और एल्यूमिनियम जो होते हैं, आपके आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? लोअर सरफेस पे चले जाते हैं, सॉरी अपर सरफेस पे क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और आपकी जो सिलिका है वो कहां चली जाती है? निचले सहस्त्रों में चली जाती है। क्लियर? ये है आपकी लेटराइजेशन। जो लेटराइजेशन में जो लेटेराइट का मतलब है, जो लेटराइजेशन में जो लेटेराइट का मतलब है, वो है आपका ईंट के समान लाल कलर। और लेटराइजेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा आपके रेड सॉइल का क्या होता है? निर्माण होता है। आपकी रेड सॉइल का निर्माण होता है। लिखिए, लेटराइजेशन के द्वारा
रेड सॉइल का निर्माण होता है। उसके बाद में लिखिए लेटेराइजेशन में लेटेराइट का अर्थ ईंट के समान लाल। ईंट के समान लाल होता है। क्लियर। उसके बाद में हम देखेंगे कि लेटेराइजेशन में आपके आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो कहां रहते हैं, अपर सरफेस पर इकट्ठा हो जाते हैं और आपकी सिलिका निचले संस्तरों में क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, चली जाती है। क्लियर। तो लिखिए इस क्रिया में आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपरी संस्तरों में इकट्ठे हो जाते हैं एवं ऊपरी संस्तरों में इकट्ठे हो जाते हैं एवं सिलिका निचले संस्तरों में चली जाती है। ये हो गया आपका लेटराइजेशन। क्या था कि लेटराइजेशन में लेटराइट का मतलब ईंट के समान लाल। उसके बाद में लेटराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण होता है, आपकी रेड सॉइल का। और लेटराइजेशन की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन की जो ऑक्साइड है वो अपर सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं और आपका जो सिलिका है वो नीचे की ओर मूव हो जाता है। क्लियर। ये है आपकी लेटराइजेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पोरजोलीकरण। क्या पढ़ेंगे हम, पोरजोलीकरण। लिखिए यहां तक। यहां तक नोट कर लीजिए आप। हेडिंग डालिए पोरजोलाइजेशन। पोरजोलीकरण, आपकी पोरजोलीकरण। अब पोरजोलीकरण में क्या होता है, सिलिका क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और आपके एल्यूमिनियम और आयरन, जो आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड है, वो कहां चले जाते हैं, निचले संस्तरों की ओर मूव हो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, पोरजोलीकरण कहलाती है। जस्ट किसका ऑपोजिट है ये, लेटराइजेशन का। तो लिखिए इस क्रिया में सिलिका